नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है गागर में सागर सीरीज के अंतर्गत। मित्रों, आज एक छोटा सा सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज के सेशन का जो विषय है वो है 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं वो चुटकियों में आपकी होने वाली है। ये बात तो हमको पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हैं कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, अतः ये सारी भाषाएं राजभाषा ही हैं। राजभाषा की परिभाषा यह है कि संविधान या कानून के द्वारा जिस भाषा को मान्यता प्रदान कर दी जाती है या मान्य कर दिया जाता है, अधिकृत कर दिया जाता है, वही भाषा राजभाषा है। लेकिन भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रमुखता से हम किस भाषा को महत्व देते हैं, वो है मित्रों हमारी हिंदी भाषा। लेकिन हिंदी भाषा के अलावा 21 भाषाएं और ऐसी हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है और 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो आइए, अगर आपको याद नहीं हो पाए ये बात तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे तो याद नहीं हुआ, है ना। बाकी याद कैसे नहीं होता है, ये चुनौती है। ये चुनौती है तो बस इसका समाधान भी आपके सामने लाया हूं। तो गागर में सागर सीरीज सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है और आपका उत्साह इस सीरीज के प्रति जो बना हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए हम बात करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग दृष्टिकोण से आते ही रहते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण है, हमारी राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट 2023 में भी प्रश्न आया था और उस प्रश्न का उत्तर था 1992। ठीक है मित्रों, ये 1992 उसका उत्तर था, आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो भाषा संबंधी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड घुमा फिरा के इस एक स्लाइड से प्रश्न आपके सामने आते ही हैं। तो आइए जरा प्रश्न कैसे आते हैं और फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बात करते हैं। मित्रों, प्रश्न आता है कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा से संबंधित बात की गई है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर होगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं। अब प्रश्न आता है कि 26 जनवरी 1950 मूलतः जो हमारा संविधान था और लागू हुआ, उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी मित्रों? तो 14 भाषाएं थी। अब प्रश्न आता है कि 14 भाषाओं में से कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। तो 14 भाषाएं जब ध्यान में नहीं होगी तो हम नहीं बता पाएंगे मित्रों कौन सी थी और कौन सी नहीं। ठीक है। फिर पहला संविधान संशोधन भाषा के नाम का कौन सा हुआ, कब हुआ? दूसरा संविधान संशोधन कौन सा था, कब हुआ? तीसरा संविधान संशोधन कौन सा था, कब हुआ? है ना, कौन सी भाषा इन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? इन सब बातों को चुटकियों में हम याद करते हैं। तो बस आपका ध्यान थोड़ी देर यहां पर चाहता हूं। तो सबसे पहले मित्रों 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं मित्रों। और सबसे पहले हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान में मित्रों कुल 14 भाषाएं थी। अब हमें याद रखना है कि 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, यह पक्का करना बहुत जरूरी है। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझने वाले हैं मित्रों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, BAG याद रखना है, बैग, है ना। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं, तो बैग याद रह जाएगा। और बैग लेकर बच्चे कहां चले? PSH, इसका अर्थ आप समझे प्राइमरी स्कूल। PSH का अर्थ क्या है? प्राइमरी स्कूल। तो बच्चे बैग लेकर कहां चले? प्राइमरी स्कूल। लेकिन बैग में क्या डाला उन्होंने? बैग में डाला डबल K, डबल M, डबल T, डबल U। ध्यान रखना, बैग में क्या डाला? डबल K, डबल M, डबल T, डबल U। ध्यान रखना और इसको यूं याद रखें, KMNTU स्क्वायर, कैसे भी याद रख लीजिएगा, KMTU स्क्वायर। ध्यान रखना। तो डबल K, डबल M, डबल T, डबल U, डबल K, डबल M, डबल T, डबल U और PSH। पूरी ट्रिक क्या हो गई? बैग, डबल K, डबल M, डबल T, डबल U, PSH, प्राइमरी स्कूल चले हम। ये 14 हमारी भाषाएं हो गई। देखिए कौन कौन सी है। B का अर्थ है बांग्ला मित्रों, A का अर्थ है असमिया और G का अर्थ हो गया मित्रों गुजराती। देखिएगा, G का अर्थ हो गया गुजराती, K का अर्थ कन्नड़ हो गया, एक K का अर्थ कश्मीरी हो गया, एक M का अर्थ मलयालम है, एक M का अर्थ मराठी हो गया, T का अर्थ जो है तेलुगु है और T का अर्थ जो है मित्रों तमिल है और U का अर्थ मित्रों उड़िया है और एक U का अर्थ उर्दू हो गया और P का अर्थ पंजाबी है, S का अर्थ संस्कृत है और H का अर्थ हिंदी है। तो संविधान जब लागू हुआ मित्रों, उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, जिसको ट्रिक के माध्यम से हमने याद कर लिया। एक बार फिर से आपके सामने दोहराता हूं, ट्रिक क्या है? BAG याद रह जाएगा, डबल K
फिर डबल एम, फिर डबल टी और फिर डबल यू। आप देखेंगे क्रम से है, डबल के है, डबल एम है, डबल टी है, डबल यू है। और कहां चले हम? PSH, प्राइमरी स्कूल, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिएगा PSH। हमारी जो है 14 भाषाएं हो गई है। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय कुल 14 भाषाएं जो थी वो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त थी। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आप देखिए वो भाषा है हमारे सामने बांग्ला, ठीक है, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, है ना, तेलुगु, उड़िया, फिर देखिए उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी। ठीक है मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक दो भाषाएं इसमें से कहीं रह गई, अपन देखते हैं। बांग्ला हो गया, असमिया हो गया, ठीक है, फिर गुजराती इसमें मित्रों रह गई है, गुजराती भाषा को हम यहां लिख लेते हैं गुजराती। ठीक है मित्रों, और इसी तरह से आप देखेंगे फिर कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, उड़िया हो गया, है ना, फिर उर्दू हो गया मित्रों, ठीक है, फिर पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 भाषाएं हमारी हो गई मित्रों। तो बांग्ला ध्यान रखिएगा, ए से असमिया हो गया, फिर जी से गुजराती हो गया, ठीक है, जी से हमारा गुजराती हो गया, ठीक है। गुजराती के बाद मित्रों एक मलयालम यहां पर और रह जाता है, मलयालम, मलयालम। ये हमारी 14 भाषाएं हैं, ठीक है। आपको तो ट्रिक से याद रखना है। उसके बाद देखिए मित्रों, खास महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि सबसे पहले भाषा का जो संशोधन वाला मामला था, तो संविधान में भाषा संबंधी जो पहला संविधान संशोधन था भाषा संबंधी, वो 21वां संविधान संशोधन था। ये कब संशोधन हुआ मित्रों? 1967 में ये संशोधन हुआ, और उस समय सिंधी भाषा को और इसमें जोड़ दिया गया। यानी 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी बनी। ध्यान रखिएगा 15वीं भाषा हमारी सिंधी है। फिर मित्रों 71वां संविधान संशोधन हुआ, यह भी प्रश्न था सेट में। 1992 ईस्वी में यह संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी यानी 3 भाषाओं को उसमें जोड़ा गया, जिसको हम याद रखते हैं कॉमन के नाम से। केओ का मतलब कोंकणी हो गया, एमए का अर्थ यहां पर मणिपुरी ले लेते हैं, और एन का अर्थ नेपाली ले लेते हैं, कॉमन, है ना। या इसको याद रख ले KMN, ये रहा KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो मित्रों 71वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 15 भाषाएं ये थी, और 3 भाषाएं और जुड़ गई, 18 भाषाएं कुल हो गई। और उसके बाद आपको बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा, 21 और 71 को जब हम जोड़ते हैं मित्रों तो 92 आता है। तो हमारा अगला संविधान संशोधन तो जो था, या भाषा के रूप में अभी तक का अंतिम संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन है। और ये संशोधन कब हुआ? 2003 में मित्रों। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिसको हम BDMS कहते हैं शॉर्ट में, ये BDMS 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। ये रहा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। इस प्रकार से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं होगी मित्रों? 22 भाषाएं हो गई। आशा करता हूं ट्रिक के माध्यम से ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और नहीं हो तो जाते जाते एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। और इसी तरह के जो शॉर्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो बस मधुरम हिंदी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों तक इस बात को भी पहुंचा सकते हैं, ताकि कम से कम ये शॉर्ट वीडियो सीधे प्रश्न बनते हैं। दिखने में छोटी कक्षाएं लेकिन सीधी परीक्षा उपयोगी है। आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मधुरम हिंदी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं फटाफट मित्रों। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, और वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो BAG याद रखना है, बैग, डबल के, डबल टी, है ना, डबल के, डबल M, डबल T, डबल U, ध्यान रखना, PSH, ये हमारी 14 भाषाएं हो गई। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई मित्रों, और ये 15वीं भाषा 1967 में जोड़ी गई सिंधी के रूप में। और इसके बाद मित्रों अगला जो संविधान संशोधन हुआ वो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में, और इसमें मित्रों 3 भाषाएं जोड़ी गई, है ना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसको कॉमन हमने कहा या KMN कर दिया। और जो हमारा 92वां संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS, है ना, बोडो, डोगरी,
BDM का मैथिली और S का अर्थ संथाली है। तो इस प्रकार से ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की आप तक मैंने पहुंचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह के और शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छा होगा, बस लगे रहें। धन्यवाद।